हमारे शास्त्रों में लिखा है आचार्य जी, कौन सा पुष्प कितने समय तक भगवान को चढ़ सकता है। स्मृतियों में लिखा है 15 दिन पुराना कमल भी भगवान को अर्पित हो सकता है। 15 दिन तक कमल वासी नहीं होता है। कमल का पुष्प सूख जाए तो भी भगवान को निवेदित करने के योग्य बना रहता है। कमल भगवान को अतिशय प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण पुष्पों का सम्राट है कमल, इसलिए तो भगवान के करकमल में सदा सुशोभित रहता है। और भगवान की प्राणवल्लभा भगवती श्री लक्ष्मी निरंतर कमला लया होकर के ही विराजमान रहती हैं। और जहाँ प्रिया जी हैं वहीं तो ठाकुर जी हैं, लाल जी हैं। जहाँ श्री किशोरी जी हैं वहीं तो श्री लाल जी हैं। इसलिए कमल पुष्प में युगल सरकार की उपस्थिति मानी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यहीं के लोग नहीं, बाहर बाहर के भी लोग उत्सव में आए हैं। हमारे अहमदाबाद से विजय जी आए हैं। ठाकुर नेह बिहारी जी की ओर से सुभद्रा जी, जिनके ऊपर पूज्य हमारे नरसिंह मंदिर वाले महाराज जी जिनका उत्सव चल रहा है, उनकी बहुत कृपा, अत्यंत कृपा, बहुत विशेष कृपा थी। और उस कृपा का दिव्य परिणाम यह कि सुभद्रा जी पूज्य महाराज जी के प्रति पूर्ण गुरुभाव रख करके ही उनका आदर करती हैं और प्रत्येक उत्सव में उनकी उपस्थिति। पर इस बार हमने ही मना कर दिया। शरीर कुछ अस्वस्थ है, चिकित्सकों के अनुसार वे कहीं भी यात्रा करने की स्थिति में उनका शरीर नहीं है। पर मन में तो बहुत उत्साह था। मैंने कहा नहीं, जब चिकित्सक मना कर रहे हैं तो मेरी भी आज्ञा है। आजकल YouTube के माध्यम से सब सुनने को मिल जाता है। मन से नरसिंह मंदिर में रहना और शरीर से अहमदाबाद में जहाँ ठाकुर जी रखें वहाँ रहना और वहीं से सत्संग का लाभ लेना। सभी प्रेमी लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे श्री महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज भी पधारे हैं और कल आपका वक्तव्य भी होगा। आज हमने कहा था तो आज इन्होंने कहा कि नहीं, हम कल कहेंगे। तो कल आपका मंगलमय आशीर्वचन भी होगा। मदन मोहन दास जी की हम बहुत प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना है कि हम हृदय से इनसे अत्यंत संतुष्ट हैं। एक संतुष्ट होते हैं, एक अत्यंत प्रसन्न हैं हृदय से। उसका कारण ये है कि एक ग्रह त्याग करने के बाद साधु की जैसी रहनी होनी चाहिए, हरि गुरु संतों की कृपा से वैसी रहनी इनको है। भगवान कृपा करें कोई नजर न लगे इनको, और ऐसी ही भजन में रुचि, साधु सेवा में रुचि और सत्संग में रुचि इनकी निरंतर बनी रहे। अभी हमारे साथ पूरी जमात है, लेकिन उस समय इतनी बड़ी जमात नहीं थी। पर मदन मोहन दास जी अकेले ही ठाकुर सेवा भी, हमारी सेवा भी और पूजा पत्री वाला काम भी, सारा काम मिलजुल करके ये हैं। राघवेंद्र दास जी हैं, सीताराम दास जी त्यागी जी हैं। ये सब 3-4 मूर्ति ही मिलकर बड़े से बड़ा कार्य संभाल लेते थे। किसी दूसरे तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और जो महाराज जी जो समर्पित भाव से मदन मोहन दास जी ने सेवा की है, उसी का दिव्य प्रतिफल यह है
कथावाचक लोग भजन नहीं करते हैं, हाँ, वो तो भजन करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हम, उदाहरण खोजने में दूर नहीं जाना पड़ेगा, पर श्री मदन मोहन दास जी की बहुत अच्छी बात है कि खूब जप भी करते हैं और कथा भी बहुत अच्छी कहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान ने इन्हें भेजा सब जगह खूब प्रकाश किया है। स्वाध्याय सत्संग भी स्वाध्याय में ही आ जाता है, और साधन, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं जीवन के लिए। आप किसी भी प्रवृत्ति में, भले ही वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति ही मानी क्यों न जाती हो, यदि उसमें भी आप हैं, लोकोपकार के क्षेत्र में हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं, पर स्वाध्याय और साधन दो चीज यदि आपके जीवन में नहीं है तो आपको जो लाभ उस क्रिया से मिलना चाहिए, जो लाभ उस साधन से मिलना चाहिए, वो लाभ तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए साधु को सेवा और उपकार भी उतना ही करना चाहिए, लोक व्यवहार भी उतना ही करना चाहिए जितने में उसका भजन साधन प्रभावित न हो। न स्वाध्याय प्रभावित होना चाहिए और न सत्संग। स्वाध्याय सत्संग एक श्रेणी के हैं, इसलिए नित्य प्रति किसी आर्ष ग्रंथ का पाठ, नित्य प्रति, और नित्य प्रति किसी न किसी पवित्र ग्रंथ का वाचन और गुरु प्रणाली से प्रदत्त निष्ठापूर्वक साधन, ये बना रहेगा तो फिर भटकाव नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम भूमिका को समाप्त करते हैं। और हमारे देखिए श्री महंत राम लखन दास जी तुवन सरकार में जो आपके सामने ही हैं, इसी बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर आपका जन्म हुआ। शायद आसी पास कई क्षेत्र होगा, हैं? हाँ, हैं? हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष देख लो उदाहरण। हमने तुवन मंदिर की व्यवस्था प्रतिष्ठा पहले भी देखी है और आज भी देख रहे हैं। योगी व्यक्ति जहाँ कहीं पहुँचता है वो निरंतर कितना प्रकाश करता है, इसका प्रमाण है श्री रामलखन दास जी महाराज। तुवन सरकार निरंतर उन्नति के विकास के पथ पर अग्रसर है और ईमानदारी से की गई सेवा तत्काल फलप्रदायिनी होती है। श्री तुवन सरकार हनुमान जी इतने राजी हो गए इनकी सेवा से कि हनुमान जी ने कहा तो तुम अयोध्या जी भी जाओ। तो हमारे दिगंबर अखाड़े के महांत पद पर भी आप अभिषिक्त हुए हैं। ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि अयोध्या में दिगंबर अखाड़े के एक अखाड़ों में 3 अनियों में एक अनी है। ऐसे दिगंबर अनी के महांत पद पर अयोध्या की बैठक एक प्रमुख बैठक है पूरे भारतवर्ष की बैठकों में, दिगंबर की बैठकों में, और उस बैठक पर श्री महांत पद पर प्रतिष्ठित होना ये इस पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। बस यहाँ भी खूब सेवा का विस्तार करें और अखाड़े में भी सेवा का ध्वज फहराएं। खूब अखाड़े में, अयोध्या में भी खूब सेवा करें। और सेवा का स्वरूप केवल इतना ही है, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। बस मलुकदास जी के शब्दों में भक्ति का सरलतम स्वरूप यही है, भूखे ही टूका और प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। बस इतने से ही भक्ति से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम है अनिमिष।
हम लोगों के पलक झपकते हैं बीच बीच में, झपकते हैं कि नहीं? भगवान के नहीं झपकते। क्यों नहीं झपकते? क्यों नहीं झपकते पलक भगवान के? क्योंकि उनके पलक झपकने का मतलब है महाप्रलय। उनका पलक झपकना ही महाप्रलय है, इसलिए भगवान के पलक झपकते नहीं हैं। महाराज जी लीला काल में तो आंख मूंदते खोलते सब लीला करते हैं, नर नाटक करते हैं तो सब करते हैं, पर अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में भगवान कभी अपने नेत्र बंद करते नहीं, क्योंकि उनके नेत्रों का पलक गिरना ही महाप्रलय है। इसलिए भगवान को अनिमिष कहा गया। अनिमिषो विष्णु तस्य क्षेत्र नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे विष्णोः क्षेत्रे। ये किसी देवतांतर का क्षेत्र नहीं है, ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है। महर्षि शुनक के पुत्र शौनक हुए। ये बहुवृच हैं, बहुवृच माने ऋग्वेदी है। महर्षि शुनक ने कठोर तप करके शौनक नामक परम जितेंद्रिय पुत्र प्राप्त किया था। महर्षि भरद्वाज की सनिधि में महर्षि शौनक ने संपूर्ण सांग वेद का अध्ययन किया। अपने अध्ययन को संपन्न करके अपने पिता महर्षि शुनक के निकट वह आ गए। शुनक ने कहा कि वत्स अब तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। आप रोने लगे और आपने कहा कि पिताजी शास्त्र ज्ञान का फल तो केवल इतना ही है कि जीव परमात्म तत्व की अपरोक्षानुभूति कर ले, भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर ले। ये सुअर कुत्ते जिन भोगों को भोगते हैं वो भोगना ये शरीर धारण करने का फल नहीं है। मेरा मन प्रवृत्ति में नहीं है, मेरा मन तो निवृत्ति में है। तब आपने कहा ठीक है, बहुत प्रसन्नता की बात है। पुत्र जिसके लिए उत्पन्न किए जाते हैं, आज मेरे वह अभीष्ट की पूर्ति हो। पुत्र किसको कहते जानते हैं? पुत शब्द का अर्थ है नरक। पुत माने नरक और त्रा माने त्राण। पुत नामक नरक माने जितने भी नरक हैं, नरक के अवान्तर भेद हैं, उन सबको पुत कहा जाता है। उस पुत नामक जो नरक हैं, उन नरकों से जो अपने पिता पितामह आदि को बचा ले, उसका नाम है पुत्र। अपने पूर्वजों को नरक में गिरने से बचा ले, अपने भजन के बल से भगवत सन्निधि प्रदान करा दे, उसका नाम है पुत्र। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, आस्फोटयन्ति पितरा नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। जब किसी कुल खानदान में एक ज्ञान वैराग्य संपन्न भगवान का भक्त जन्म लेता है, वैष्णव जन्म लेता है, तो भैया जी स्वर्गस्थ पितर ताली बजा बजा के नाचने लग जाते हैं। मेरे खानदान में वैष्णव पैदा हो गया, सनस्त्राता भविष्यति न अस्माकम न, वो हम सबका त्राता बन जाएगा, हम सबका रक्षक बन जाएगा। सनस्त्राता भविष्यति। एक हरिभक्त जन्म ले ले तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्य
व्यतीत तो। स्वर्गे स्थिताये पितरो धन्या येषां कुले वैष्णव नाम धेय। कुल पवित्र हो जाता है, माता का मातृत्व सफल हो जाता है, क्योंकि जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, नाही तो जननी बांध रहे वृथा गमावे। संत मलुकदास जी कहते हैं, मलुक सो माता सुंदरी जहां भक्त अवतार, बिना भक्त बांझे भई जन्मी खरकतवार। इसलिए कुलम पवित्रम, तो कुल पवित्र है जिसमें हरिभक्त जन्म लेते हैं। जननी कृतार्था, वो माता धन्य है जिसके गर्भ से कोई हरिभक्त प्रकट होता है। वो धरती धन्य है जहां भक्त जन्म लेता है। वो वसुंधरा पुण्यवती है। परलोक में स्थित पितर भी धन्य हैं। येषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। नामधेयम्, वैष्णव नामधेयम्। नामधेय माने क्या होगा? वैष्णव है नाम अर्थात संज्ञा जिनकी, ऐसा। इसका सूक्ष्म आशय समझे। इसका सूक्ष्म अर्थ है कि वैष्णव जिन पंच संस्कारों से युक्त होने के कारण वैष्णव होता, उतने संस्कार मात्र हो जाएं तो भी धन्य हो जाता। और यदि अकारत्रय संपन्न हो जाए, परम भागवत हो जाए, संतों के सारे लक्षण आ जाए, तब तो कहना ही क्या है। वैष्णव नामधेयम्, वैष्णव नाम वाला भी हो जाए तो ही धन्य हो जाते। महाराज गलत अर्थ कर रहे हैं तो आप तो पंडित हो, टोक सकते हो हमको, हम सुधार कर लेंगे। येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। उस माता का कैसा पुण्य होगा जिस माता ने पूज्य महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, ललितपुर नरसिंह मंदिर वाले महाराज जी जैसे संत को प्रकट किया हो। वो पिता कितने भाग्यशाली होंगे, वो कुल कितना भाग्यशाली होगा। महाराज जी किसी हल्के पतरे कुल के नहीं थे। हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में देवप्रयाग में जो श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर के अर्चक वंश में महाराज जी का जन्म हुआ था, पवित्र विप्र कुल में। अपने समय के एक बड़े नेता भी थे, कांग्रेस के थे शायद, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री भी रहे शायद उत्तर प्रदेश के। वो उनके शायद मौसेरे भाई लगते थे, कुछ मामा के या मौसी के कुछ लगते थे, मतलब बहुत निकट थे, भाई लगते थे संबंध में। लेकिन महाराज जी ऐसे संत कि ग्रह त्याग करने के बाद उन्होंने अपने रक्त संबंध से कोई संपर्क संबंध जोड़ा ही नहीं। कोई कह नहीं सकता ललितपुर में कि महाराज जी के नाते रिश्ते का या संपर्क संबंध का कोई व्यक्ति कभी नरसिंह मंदिर में आया हो। ये उनका वैराग्य। वो चाहते थे नारायण दत्त तिवारी जी तो कितनी बार यहाँ आ जाते हैं। ललितपुर आए, लेकिन उन्हें खुद ही पता नहीं था कि हमारे एक भाई यहाँ बैठे हैं।
ये पुराने संतों की रहनी। यहां एक बात और हम निवेदन करें, आप लोग अपने मन में ये बात मत बिठा लेना कि विरक्त संत। यहां ये बात नहीं लिखी है कि ये शांग कुले वैष्णव नाम अधेयम। इसमें गृहस्थ विरक्त की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं है। नहीं, मन में घुसा लिया जाता कि नहीं वो तो महात्मा ही। देखो, ईमानदारी से हम कह रहे हैं, हम महात्मा होए न होए, आप सब महात्मा जरूर हो। क्यों? हमें झेल रहे हो इसलिए। हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को आपने महात्मा मान रखा है, संत मान रखा है। हम तो आपको ही संत मानते हैं, हम आपको महात्मा मानते हैं। कितनी अच्छी भावना है आपकी। इसलिए भैया, ठाकुर जी के दरबार में गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है, ठाकुर जी के दरबार में ब्राह्मण चांडाल का भेद नहीं है। यहां तो जो सर्वतोभावेन ठाकुर जी को भजता है, मोहि परम प्रिय सोय, तो भगवान का प्यारा है। महाराज जी, भक्तमाल ग्रंथ उठाकर देखो, गृहस्थ भक्त कितने अधिक हैं। इसलिए आप लोग अपने मन में ये ना सोचें कि हम तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ नहीं, आप गृहस्थ हैं, किसी भी जाति के आप क्यों ना हो। आप मस्तक पर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ऊर्ध्व पुंड्र धारण करें, कंठ में तुलसी की जुगल कंठी धारण करें, आपकी जिह्वा पर जुगल नाम प्रतिष्ठित हो। आप तुलसी, गौ, एकादशी, संत, ब्राह्मण, माता पिता, इनका आदर करें, भगवान नाम का आश्रय लें। आपके जन्म से भी आपका कुल धन्य हो जाएगा। आपको भगवान की कृपा जल्दी मिलेगी। क्यों? आपके आसपास लुटेरे नहीं हैं। हम लोगों के पास तो लुटेरे चारों ओर से घेरे हुए हैं। भजन करें न करें, पांव पड़ने वाले लोग पीछे पड़े हैं। एक हंसी की बात बता दें, ललितपुर वाले महाराज जी, हमने कि महाराज जी पैर में क्या हो गया आपके? अरे बोले, पांव पर के सब बुंदेलखंड वालों ने हमारे पांव खराब कर दिए। कहते हम मना किसी को करते नहीं, पैर में उनके सूजन थी। महाराज जी क्या हो गया? कहते पांव पर के तो सबने हमारे पांव खराब कर दिए। ये हंसी में कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भैया, लुटेरे बहुत हैं। लोग सोचते हैं महात्मा पता नहीं कितना भजन करते होंगे। तो हम भजन करें न करें, लेकिन लोगों की भावना ऐसी है। पर गृहस्थ तो गृहस्थ के कवच में सुरक्षित है। आप जितना भजन करो वो सब आपका सुरक्षित है, आप बचे हुए हो। इसलिए सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए हो। प्रेम छिपाने की वस्तु। उनके पिता महर्षि सुनक ने आज्ञा प्रदान की और तीर्थराज प्रयाग में विधिवत वैष्णवी दीक्षा महर्षि भरद्वाज से प्राप्त करके महर्षि सौनक ने कठोर तप आरंभ किया। भगवत साक्षात्कार के लिए भगवान ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। बोलो बेणी माधव भगवान की। प्रयाग में 12 माधव भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर महर्षि शौनक को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा, वत्स तुम्हें क्या चाहिए? बोले, भगवान अब कलयुग आने वाला है, सर्व साधन बाधक, संपूर्ण साधनों को बाधित करने वाला कलयुग आने वाला है। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि आग लगे उससे पहले कुआं खोदकर तैयार रखना चाहिए। आचार्य जी,
कि जब आग लगेगी तब कुआं खोद के फिर पानी से बुझा लेंगे। कैसे बुझाओगे, कब खोदोगे? इसलिए आग लगे न लगे कुआं खोद के पहले से तैयार रखो, पानी का प्रबंध पहले रखो। इसलिए पहले से प्रयत्न कर लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये ऋषि महर्षि आपके भक्तजन कैसे साधन करेंगे, कराल कलिकाल आने वाला है, हमारा भजन साधन कली के दोष से प्रभावित न हो, ऐसा कोई उपाय आप करें। भगवान ने प्रसन्न होकर अपने चक्र को छोड़ दिया और चक्र का अनुगमन ऋषियों ने किया। वो चक्र पूरे भूमंडल की परिक्रमा करता हुआ नैमिषारण्य क्षेत्र में गया और वहां की भूमि को अत्यंत पवित्र मान करके वो चक्र ऊपर से नीचे भूमि में आया और भूमि को फोड़ करके चक्र की नेमी शीर्ण हुई। तो नैमिषारण्य, वो अरण्य नैमिष हो गया और वह चक्र पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में प्रविष्ट हो गया। और उस भूविवर से, पाताल से एक विशुद्ध जल की धारा प्रकट हुई, जिसे वर्तमान में चक्र तीर्थ कहा जाता है। और महाराज जी वहां प्रत्यक्ष है। अब तो सरकार ने वहां जाल वगैरह डाल दिया है, उसके नीचे गहराई आज तक किसी ने पता नहीं लगाई कितना गहरा है। और वो जल जो है वो ऐसे घूमता है, चक्र की तरह से जल घूमता है, चक्राकार जल आज भी घूमता है। उस जल में ऋषि डूबने उतराने लगे। उस समय पराम्बासी ललिता देवी ने प्रकट होकर के डूबते हुए ऋषियों को बचाया, हृदय से लगा, उनको उबारा और कहा आप सब यहीं रह करके भजन करें। ये वैष्णव क्षेत्र है। वहां के अधिष्ठात्री शक्ति श्री ललिता जी है। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती पराम्बा ललिता, वो तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं ही, पर हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ये वैष्णव क्षेत्र है, इसलिए ललिता जी दूसरी कोई नहीं, साक्षात प्रिया जी का द्वितीय स्वरूप आचार्य जो ललिता सखी, आचार्य ललिता सखी, बोले वही ललिता जी वहां ललितांबा के रूप में विराजमान। ऐसा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भाव, बोले ललिता जी हैं। हमारे लिए तो गुरु जी का भाव ज्यादा आदरणीय है। हम लोग नैमिषारण्य गए, महाराज जी के साथ ही गए। तो महाराज जी के कमर में दर्द था, झुकी हुई कमर तो थी ही। तो चक्र तीर्थ में स्नान करके भूतेश्वर को जल चढ़ा के एक पुरानी सी चौकी थी, उस पर महाराज जी बैठ गए और हम लोगों से बोले कि तुम जाओ ललिता जी के दर्शन करके आओ, हम तो यहीं से प्रणाम कर लेंगे। नहीं नहीं जाओ, यहाँ कोई खड़े मत रहो, चले जाओ यहाँ से, सबको भेज दिया। महाराज हम तो रहे आपको, नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं किसी की, जाओ दर्शन करके आओ। यहाँ तक आए तो ललिता जी का दर्शन करके आओ, क्यों वहाँ गली है, गली में होके जाना पड़ता है। महाराज बोले हम पैदल चलने योग्य नहीं है, हम यहीं से प्रणाम कर लेते, तुम लोग जाओ दर्शन करके आओ। सबको दर्शन करने भेज दिया। और एक माताजी थी, कुर्सी गांव की मूल में, महाराज जी का जिस परिवार में प्राकट्य हुआ उसी परिवार की ही थी वो। तो उनके घुटने में भी, पैर में बहुत दर्द था, उनको भी चलने में, वृद्ध थी वो भी। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्षेत्रीय भाषा में, वहाँ की भाषा में कहा कि हमारे भी गोड़ में, पैर में बहुत दर्द है, हम भी नहीं जाएंगे। तो वो एक तरफ वो बैठ गई और हम लोग दर्शन करने चले गए। इसी बीच में 3 लाली आई। महाराज जी 3 लाली, 5 से 6 वर्ष की आयु की, 1 से आयु की 3 लाली, और तीनों भैया जी ऐसे गलभैयां दिए हुए। बीच वाली जो थी वो दोनों के कंधे पर ऐसे, और जो दोनों वो भी कंधे पर हाथ, तीनों ऐसे गलभैयां दिए हुए
और कुछ गीत गाते हुए आई महाराज जी के पास। और उनमें जो बीच वाली थी उसने महाराज जी को एक 5 का सिक्का दिया, 5 रुपए का सिक्का दिया। तो महाराज जी ने ऐसे सिर से लगाया और अपने गमछे के खूंट में बांध लिया। और फिर महाराज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, तीनों लालियों के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। और वो लाली खूब प्रसन्न थी और चली गई। और महाराज जी एकदम भाव विवल हो गए। वो जो माताजी बैठी थी चौकी पर, उन्होंने मन में सोचा कि हाँ तो कन्याएं मांगती हैं लोगों से, कन्याओं को लोग देते हैं ना, तो कन्याएं लेती हैं। और यहाँ कैसी छोटी सी बच्ची ने आकर महाराज जी को दिया और महाराज जी ने ले भी लिया। और फिर अभी अभी सामने थी, अकस्मात कहाँ चली गई? कोई भीड़ तो है नहीं, भीड़ नहीं थी वहां कोई, अकस्मात कहाँ भाग गई हो? महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने बड़ी सरलता से कहा, अपंग को दर्शन देने ललिता जी स्वयं पधारी थी। यही शब्द थे महाराज जी, अपंग को दर्शन देने के लिए ललिता जी स्वयं पधारी थी। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे अनिमिषक क्षेत्रे, ये वैष्णव क्षेत्र है। उनमें शौनकादि ऋषि, हाँ तो पूरी कथा कह दें आपको। वो जब चक्र तीर्थ हो गया तब भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि इस चक्र तीर्थ की 84 कोस की भूमि कली के प्रभाव से वर्जित होगी। इसका आशय यह नहीं है कि वहां रहने वाले लोग कलयुगी नहीं हैं। इसका मतलब है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में जो साधन का संकल्प लेकर जाएगा उसके साधन में कलयुग विघ्न पैदा नहीं करेगा। इसका आशय यह है। कलिवर्जित मतलब, कलिवर्जित तो हमारा ब्रज भी है। ब्रज में क्या कलयुग का प्रवेश है? राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री यमुना महारानी की की, जय, श्री गिरिराज महाराज की, जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की की, जय, अखिल गोवंश की, जय
सूरश्याम गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला की जय, गोष्ठ बिहारी ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री सकल दुख भंजन मारुति श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कामदगिरी भगवान की जय, श्री गोष्ठेश्वर महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्री रेवासा धाम की जय, श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री नित्य निकुंज प्रविष्टा पूज्या श्री माता जी की जय, जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव निताई गौर हरि ओम। श्री कपिल भगवान और देवहूति माता का अत्यंत पवित्र संवाद चल रहा है। पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी, पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी और पूज्य श्री नैयायिक जी गुरु जी, पूज्य श्री आचार्य चंद्र प्रकाश जी, सभी को यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं एवं हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय पूज्य श्री रसिक माधव दास जी को, श्री राम स्वरूप दास जी को, झा जी को और विराजमान सभी पूज्य संतों को हम यथा योग्य वंदन करते हुए और भगवान कपिल के और देवहूति माता के पवित्र संवाद का स्मरण कर रहे हैं। कल कल्याण की चर्चा हम लोगों ने की। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जिस अवस्था में पहुंचने के बाद दुख और सुख इन दोनों की अत्यंत उपरति हो जाती है, उस अवस्था का नाम है कल्याण। और वह अवस्था युगल सरकार के चरण कमल की प्राप्ति के बिना संभव नहीं है। अनेक संतों के जीवन में ये देखा कि शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप शरीर तो कष्ट सहता है, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति श्री जी में लगी रहने के कारण जैसी पीड़ा देहाध्यास वालों को होती है, ऐसी पीड़ा महत्पुरुषों को नहीं होती। अधिक देहाध्यास की निवृत्ति के बाद तो ऐसी अवस्था हो जाती है। गुरुजी एक महात्मा के संबंध में सुनने में आता है, श्री शरीर बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो अवधूत परमहंस श्रोमणी दत्तात्रेय जी की स्थिति उन्हें प्राप्त हो गई थी, ऋषभ देव जी की स्थिति प्राप्त हो गई थी। केवल नाम जप से ही देहाध्यास सर्वथा छूट गया था। शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए लोगों ने नाम धर दिया शरीर बाबा। भयंकर ठंड थी, पूस के जाड़े थे और किसान खेत में गेहूं में पानी लगाने गए, जा रहे थे किसान। रात्रि में लोग पानी चलाते हैं बाद। उन्होंने देखा बाबा इतनी ठंड में सिकुड़ करके ठंड लग जाएगी, तो उनके निकट आग जला दी और आग जलाकर किसान चले गए। सवेरे वहां से अपने खेत का काम करके सवेरे जब लौटे
तो उन्होंने देखा बाबा के दोनों पैर आग में, और दोनों पैर महाराज जी जल गए। आपने सुनी ये बात? आपने ये बात सुनी है? शरीर बाबा की समाधि छतरपुर में है। शरीर बाबा का दर्शन किया? हाँ। तो महाराज जी उनकी समाधि का हमने दर्शन किया है। तो दोनों पैर जलकर खाक हो गए, हड्डी तक जल गई, और उनके पैर उसी अवस्था में। किसानों ने कहा बाबा के तो सबरे पांव पजर गए, सबरे पैर जल गए। तो गांव के लोगों ने कहा अरे बाबा कैसे, तुम बताओ, आग इसलिए जलाई थी कि तुम्हें ठंड न लगे, तुमने सबरे पैर जला लिए। तो उन्होंने कहा जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। क्या कहा उन्होंने? जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे। अब वो तो अपनी ब्राह्मी स्थिति में बोल रहे थे, बेचारे किसान क्या समझें कि बाबा के कहने का तात्पर्य क्या? बोले जिसके पांव होंगे उसके जलेंगे। अरे बोले तो पागल है, पागल को बुंदेलखंड में सिर्री कहते हैं। अरे बोले सिर्री है, पैर जल गए, छोड़ के लोग चले गए। क्या करते लोग? 5-7 दिन में फिर खेत में पानी लगाने के लिए आए तो बाबा जंगल में दौड़ रहे थे। वो जले जलाए पैर, हड्डी तक जल गई थी आचार्य जी, और एकदम बढ़िया नए पांव उगे आए, बाबा घूम रहे हैं। छतरपुर के राजा थे, उनकी बड़ी भावना थी कि बाबा कभी हमारे महल में आ जाएं, और बाबा तो परमहंस थे। ऐसी एक बार उसकी भावना को अंतर्यामी रूप से जानकर वहां चले गए। वो महल में, राजाओं का जमाना था, महल में महाराज आओ बाबा आओ आओ, बड़ा स्वागत हुआ। तो बड़ी सुंदर सिंहासन खाली था, महाराज इस पर विराजो, नहीं बैठे उस पर, नीचे गलीचा बिठा था उसी पर बैठ गए, और ऐसे बैठ गए जैसे कोई मलत त्याग की मुद्रा में बैठता है। मलत त्याग करने कैसे बैठते हैं? उकड़ू होके ऐसे बैठ गए, और बैठ ही नहीं गए, वहीं लीला भी कर दी, मलमूत्र वहीं कर दिया। राजा के महल में राज परिवार है, राजा रानी सब, वहीं मलमूत्र कर दिया। तो राजा तो कुछ नहीं बोले, बाबा तो सिद्ध पुरुष। राज महल के सेवक ने कहा बाबा ये महल है, ये यहाँ ऐसा क्यों कर दिया? अरे बोले कुछ नहीं, कंडा बनेंगे, कंडा, कंडा जानते हो ना, गोबर के कंडा बनते, बोले इसको थाप दो, कंडा बन जाएगा। कैसी श्रद्धा होगी महाराज जी क्षत्रियों में, राजाओं में। महाराज ने उनके मल को अपने हाथ से उठाया और महल की दीवार पर थाप दिया, और जब वो सूखा तो गाय के गोबर का कंडा हो गया, और उनके मल की दिव्य सुगंध पूरे महल में गमक गई। महीनों तक महल में सुगंध नहीं गई। जैसे ऋषभ देव जी के बारे में कहते हैं समन्ता 10 योजनम सुरभिन चकार, ऐसे ही उनके दिव्य ज्ञान की ऐसी महिमा। तो ये हम इसलिए उदाहरण एक संत का जो मुश्किल से अभी 60-70 साल पहले हुए होंगे, इससे अधिक पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष उनको समाधि लिए हुआ होगा। हैं? हाँ, लो श्री रसिक माधव दास जी कह रहे हैं कि पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने उनका दर्शन किया। हाँ, सत्संग भी हुआ। हाँ जी, हैं? हाँ, परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले महाराज जी ने कहा, पूछा कि आपको ये इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था कैसे प्राप्त हुई, आपने इसकी यहां तक पहुंचने के लिए कौन सा साधन किया? तो उन्होंने कहा साधन तो गधे करते हैं, हमें जो कुछ मिला है सब कृपा से मिला है।
परमहंस थे, फक्कड़ों की बात ऐसी होती है। तो राम जी देहाध्यास की निवृत्ति और अपनी भगवत उपासना की परंपरा में जब चित्त की वृत्ति कृष्णार्पित हो जाती है, भगवान में मन लग जाता है, तो न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। वस्तुतः मन भगवान में ही लगाने की वस्तु है, इसलिए भगवान में ही मन को लगाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये जो दिव्य ज्ञानोपदेश में तुम्हें करने जा रहा हूं, इसको मैं पहले भी उपदेश दे चुका हूं। भगवान कपिल कह रहे हैं पूर्व काल में मैं इसका उपदेश कर चुका हूं। तब प्रश्न उठा किसको कर चुके हो? तो कहते नारद सनकादिक ऋषियों को मैं इसका उपदेश कर चुका हूं, किंतु वह कालक्रम से विलुप्त हो रहा है, इसलिए तुमको माध्यम बना करके उस सांख्य तत्व का, भक्ति से युक्त सांख्य का जो तत्व है, सांख्योपदेश है। महाराज जी इसमें बहुत अंतर है। गुरु जी जो पृथक सांख्य शास्त्र के रूप में जो शास्त्र प्रसिद्ध है, उसमें भक्ति की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं है, लेकिन यहां जो सांख्य तत्व का विवेचन भगवान कपिल ने किया है, वो भगवान की रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत है, ये परम रसमय है। इसलिए इसके जैसा उपाख्यान और कोई दूसरा नहीं। ऋषियों को भले ही विशुद्ध ज्ञानमय सांख्य का उपदेश किया होगा, लेकिन माता देवहूति को तो भक्तिमय सांख्य का उपदेश भगवान कपिल ने किया है। कहा नारदादि ऋषियों को जो मैंने उपदेश दिया था, कालक्रम से वह लुप्त हो रहा है, इसलिए तुमको माध्यम बना करके मैं इसको निरूपित करूंगा। देखो माताजी, सबसे पहले बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने राघवदास जी, ये केवल इतिहास और कथा नहीं हो रही है, ये विशुद्ध भागवत के रहस्य की चर्चा हो रही है, इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक, बड़े सावधान होकर के सुनना चाहिए। भगवान कहते माताजी सबसे पहले साधक का कर्तव्य है, मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह बंधन और मोक्ष के स्वरूप को भली भांति समझ ले। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? तो भगवान कह रहे हैं चेतः खल्वस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। हे माताजी, ये जीव के बंधन का कारण और इस जीव के मोक्ष का कारण यह मन ही है। मन शब्द से केवल मन को नहीं, अंतःकरण को, पूरे के पूरे अंतःकरण को लेना चाहिए। मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, मन के कहने से सबका ग्रहण हो जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और एकादश में तितिक्षु ब्राह्मण का जो गीत है, उस गीत में वो तितिक्षु ब्राह्मण क्या कहता है? नायम जनो में, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्य। क्या प्यारी बात है। अयम जनः, ये संसार के लोग न तो मेरे सुख के कारण हैं, न ही मेरे दुख के कारण हैं। क्यों नहीं है?
इसलिए नहीं है कि देह बुद्धि से यदि विचार किया जाए तो सप्त धातु विनिर्मुक्त पंचभूतमय जैसा हमारा देह है ऐसा ही तो अन्य लोगों का देह है। तो पंचभूत से पंचभूत का क्या विरोध, सप्त धातुओं से सप्त धातुओं का क्या विरोध। तो कहां रहा सुख और कहां रहा दुख। तो देवता सुख दुख के कारण, बोले नहीं देवता भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर इंद्रियों पर देवता विराजमान है। ये बात हम लोग धर्मशास्त्र के अनुसार मानते हैं। जैसे नेत्र के अभिमानी देवता सूर्य हैं, हाथ के अभिमानी देवता इंद्र हैं, पैर के अभिमानी देवता विष्णु हैं, इत्यादि प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के तत्त अभिमानी देवता हैं। तो जो व्यक्ति हमें सुख देते हुए अथवा दुख देते हुए दिखाई पड़ रहा है, वह अपने देहेंद्रियादि के माध्यम से ही तो हमारे अनुकूल अथवा प्रतिकूल क्रिया की भी व्यक्ति कर रहा है। तो उसमें भी यदि देवताओं का विचार किया जाए तो देवता तो जैसे हमारे इंद्रियाधिष्ठात्री देवता के रूप में विद्यमान है, ऐसी उनके भी शरीरों पर विद्यमान है। तो देवताओं का देवताओं से क्या झगड़ा, ग्रहों का ग्रहों से क्या झगड़ा। न देवतात्मा ग्रह कर्म, कर्म भी नहीं, काल भी नहीं। अरे भाई, सबका निराश करते चले जा रहे हो और सुख दुख के झमेले में सारा संसार फंसा हुआ है, तो फिर बताना तो पड़ेगा कि सुख दुख आखिर उनकी अनुभूति होती है तो उसका मूल कारण क्या है। वो कहता है मनः परम कारण मा मनंती, ये मन को ही सुख दुख का कारण माना गया है, क्योंकि मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव कर लेता है वो सुख हो जाता है, और मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव कर लेता है वो दुख हो जाता है। और ऐसी अवस्था मन की हो जाए, रह्यो नाहिन ठोर मन में, रह्यो नाहिन ठोर। नंद नंदन अछत कैसे, नंद नंदन अछत कैसे, आनिए उर और, आनिए उर और, नाहिन रह्यो मन में ठोर, नाहिन रह्यो मन में ठोर। चलत चितवत सुपन सोवत, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, दिवस जागत रात, चित ते वह मधुर मूरति, शीत ते वह मधुर मूरति, छिन नाइत उत जात, हाँ छीन नाहित उत जात, मन में रह्यो नाहिन ठोर, मन में रह्यो
शरीर संसार में कहीं रमता नहीं है। जो अपना है ही नहीं महाराज जी, बिराना है, उसमें मन लगाने से लाभ क्या है? रहना नहीं देश, बिराना है। एक बहुत रसिक संत हुए हैं श्री अग्र अली जी की परंपरा के, श्री मंजुकेशी जी। आहा, रे मन देश आपन कौन, 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 जहाँ बसे प्रियतम प्रकृति पति, जहाँ बसे प्रियतम प्रकृति पति, सुमुख सीतारमण, हाँ सुमुख सीतारमण, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन, बिना समझे बिना बूझे, बिना समझे बिना बूझे, करे इत उत गौन, हाँ करे इत उत गौन, सुख मिलत नहीं तो ही सपने, सुख मिलत नहीं तो ही सपने, सदा खोजत जौन, सदा खोजत जौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन। तो कहाँ चलें? बोले अब सब छोड़ो, अब तो निवृत्त निकुंज की ओर चलो, जहाँ प्रियालाल सुखसेज पर पौड़ रहे हैं, और कहीं मत जाओ। केवल निकुंज भवन में ही प्रवेश करो, और कुछ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। इधर उधर क्यों भटक रहे हो? ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है। अजहूं सूझत नाही तोहे कछु, अजहूं सूझत नाहि तोहि कछु, करत आयु ही हौन, करत आयु ही हौन, कहत केसी तहाँ चलू झट, कहत केसी तहाँ चलू झट, कहाँ चले? कहती केसी तहाँ चलू झट, कहत केसी तहाँ चलूं झट, जहाँ अविचल भौन, महल में चलो, जहाँ अविचल भौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश
आपन कौन, रे मन देश आपन कौन, रे मन देश आपन कौन। कितनी अद्भुत बात है। इस वाली कुर्सी पर ज्यादा आराम रहता ना। आहा, अभी अभी तो हिताश्रम वाले महाराज जी का स्मरण श्री रसिक माधव दास जी ने कराया था, शरीर बाबा वाले प्रसंग को लेकर के। और वर्तमान में जो पूज्य हिताश्रम वाले महाराज जी हैं, हम सबके ऊपर कृपा करके पधारे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित ललित लाडली लाल की जय, श्री रसिक पद रेणु परम भागवत परम पूज्य श्री हिताश्रम वाले बड़े महाराज जी की जय, पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे